अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने टेंथ की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट और उसको सॉल्व करने के कुछ मेथड समझे थे। और जो उसका फर्स्ट मेथड था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उसका भी हमने कंसेप्ट लिया था और उसकी एक दो एग्जांपल भी हमने की थी। और आज हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1, क्योंकि हमने जो उसका किया था मेथड फर्स्ट फैक्टराइजेशन का, उसी के रिलेटेड ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो उसकी दूसरी टाइप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, वो दूसरी काइंड है उसकी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो क्योंकि पहले जो है हम उसका टॉपिक कवर करेंगे, टॉपिक के साथ एग्जांपल कवर करेंगे और एग्जांपल के साथ ही जो है ना जो उसके क्वेश्चन होंगे वो कवर करेंगे। नेक्स्ट हम जो है ना अगले टॉपिक पे जाएंगे। तो आज हमने फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 1.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, और इसका पार्ट फर्स्ट है। और पार्ट फर्स्ट में आपके पास जो टर्म गिवन है, इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। और क्योंकि ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही दी हुई है तो हमने इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो बाय फैक्टराइजेशन में आपको जो मैंने मेथड बताया था, लेकिन एक दफ़ा मैं फिर भी रिवाइज़ कर देता हूँ कि इसका जो है ना कंसेप्ट क्या था। देखें, फैक्टराइजेशन में हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एंड जो लास्ट टर्म होती है, फर्स्ट एंड लास्ट जो नंबर होता है, हम उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास मिड वाली टर्म बच जाती है तो हम उसको स्प्लिट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होती है इनको करते हैं मल्टीप्लाई, और ये जो हमारे पास मिड वाली टर्म होती है हम इसको स्प्लिट करते हैं दो हिस्सों में। कि दो हिस्से में हम इस तरह स्प्लिट करते हैं कि अगर उनको प्लस माइनस करें तब हमारे पास यही माइनस का एक्स है, और अगर उन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली चीज़ है। अब देखें, अगर आप फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है माइनस का 20x का स्क्वायर। अब माइनस का 20x स्क्वायर आ गया है। अब आपने इस मिड वाले जो आपके पास x है, जो मिड वाली टर्म है, आपने इसको स्प्लिट करना है, इसके अपने फैक्टर बनाने हैं। कि आपने फैक्टर इस तरह बनाने हैं कि अब अगर आप उसको प्लस करें तो आपके पास फिर वही माइनस का x बचे। तो इसके लिए जो है ना हमने क्या किया है कि हमारे पास है माइनस का 5x और प्लस का 4x, कि आपने इसको इस x को इन दो हिस्सों में जो है ना अलग अलग कर दिया है, इसके दो फैक्टर बना दिए हैं। अब देखें, अगर आप इन दोनों को प्लस माइनस करें तो आपके पास माइनस का x आता है, माइनस 5x प्लस 4x। जब माइनस 5x में से प्लस का 4x हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का x ही रिमेनिंग बचेगा। तो उसके बाद फिर अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वाली जो टर्म है माइनस का 20x स्क्वायर, ये आपके पास आती है। तो इसके जो फैक्टर हैं वो ये दो बनेंगे। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। उसके बाद हम जो है ना इसमें क्या करेंगे, हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, इनको अगर आप देख लें कि ये भी आपके पास दो टर्म है और ये भी आपके पास दो टर्म है। अब इन दो टर्म में आपने क्या करना है, आपने इसमें से चेक करें, पहली जो टर्म है आपके पास, इसमें आपके पास x मुश्तरक है, कॉमन आ रहा है। तो आपने ये x जो है ना वो कॉमन ले लिया है, तो आपके पास इसमें से क्या बचेगा बाकी। देखें, आपके पास ये दो टर्म्स हैं, एक ये वाली एक ये वाली। आपने देखा है कि इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो इसमें से बाकी कितना बचा है, x बचा है। तो इसमें से जो x एक था वो बाहर चला गया कॉमन में, तो आपके पास माइनस का 5 ही बचेगा। फिर है आपके पास नेक्स्ट दो टर्म, इसमें देखें आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में आपके पास 4 कॉमन आ रहा है। 4 बाहर आ जाएगा, x बच जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। अब अगर आप इन सारी को ओपन कर दे तो आपके पास फिर यही ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है जी। तो उसके बाद
फिर आपने क्या किया है, फिर आपके पास एक ये जब इक्वेशन बन जाती है तो इसमें चेक करें, अब ये आपके पास एक टर्म है और ये आपके पास दूसरी टर्म है। अब आपके पास ये दो टर्म हैं, अब इन दो टर्म में आप चेक करें कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है। अब देखें इसमें भी x-5 है, इसमें भी x-5 है, दोनों में मौजूद है तो आप उसको कॉमन ले लें। हमने x-5 को बाहर कॉमन ले लिया है, तो जब हमने ये बाहर कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ से x बच जाएगा, क्योंकि ये भी बाहर चला गया है कॉमन में, तो हमारे पास यहाँ पे 4 बच जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये फिर मैंने एज इट इज़ लिखी है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है ना देखें x-5 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 है। अब ये दो टर्म्स हैं और ये दोनों टर्म इक्वल टू किसके हैं, 0 के हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनते हैं, देयर आर टू पॉसिबल कंडीशन। और वो पॉसिबल कंडीशन क्या बनती हैं, x-5 इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। एक ये बन गई है और दूसरी ये बन गई है। अब यहाँ से क्योंकि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे ये x, ये जो 5 है, ये दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका ये x है और यहाँ पे ये आपका 4 जो है ये दूसरी साइड पे जाएगा, तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आएगा, -4 एंड 5। इस बात का ख्याल रखना है कि आपने पहले जो है ना नेगेटिव टर्म रखनी होती है, पहले आप नेगेटिव टर्म रखें, उसके बाद जो है ना फिर आपने क्या करना है, पॉजिटिव टर्म रखनी है। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 3y² इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें वही टर्म मैंने दोबारा लिख दिया जो गिवन है हमारे पास, 3y² इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। अब ये तो एज इट इज़ आ गए, लेकिन ये जो y था ये हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। ये y इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है तो वो आपके पास y² है। जब ये y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5y आ जाएगा। अब आपने क्या किया है, ये 3y² है, आपने इस सारी टर्म को उठाया है, इस साइड पर लेके आए हैं, 3y² माइनस y प्लस 5y इक्वल टू 0 आ गया है। अब देखें आपके पास ये भी y² में है, ये भी y² में, आप इसको प्लस माइनस कर दें। 3y² में से जब माइनस y² एक माइनस होगा तो आपके पास 2y² बचेगा और ये टर्म एज इट इज़ है इक्वल टू 0 है। अब देखें यहाँ पे ये टर्म तो एक ही है, लेकिन इस टर्म में y आपका दोनों में मौजूद है, इसमें y², इसमें y है, तो ये आप कॉमन ले सकते हैं। y इंटू एक y, क्योंकि यहाँ से बाहर चला गया तो एक आपके पास रिमेनिंग है, प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे जो है ना एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तो यहाँ पे जो है ना देयर आर टू पॉसिबल कंडीशंस। तो वहाँ पे क्योंकि आपके पास y डायरेक्ट इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये जो है ना 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो क्योंकि आपने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2y इक्वल टू ये 5 उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो अभी भी आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि आपको चाहिए y की वैल्यू, लेकिन इसके साथ 2 भी आ रहा है, तो आपने क्या करना है, y इक्वल टू -5, ये जो 2 था क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या तो ये तरीका है, या फिर आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। और वो मेथड कौन सा है कि आप यहाँ पर लिखें डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। तो दोनों तरफ जब आप 2 को तकसीम करेंगे तो इस साइड वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो -5 और 2 आ जाएगा, और ये आपका क्या है, सोल्यूशन सेट है। अब उसके बाद है पार्ट नंबर 3 है आपके पास, और पार्ट नंबर 3 क्या है आपके पास, 4 - 3 32x इक्वल टू 17x का स्क्वायर। तो आपने क्या किया है, क्योंकि ये जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है कि वो किस फॉर्म में होते हैं, उसके इक्वल के बाद 0 होता है। कि आपने पहले जो है ना इस तरह की इक्वेशन को आपने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप लाएंगे उसको, उसके बाद आपने उस पर जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, सोल्यूशन स्टार्ट करना है उसका। तो उसके बाद फिर देखें आपने पहले क्या किया है, ये वाली टर्म है 17x², क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहली टर्म हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आपने इसको इधर ही रहने दिया है। इन दोनों टर्म को आप उस साइड पे लेके गए। जब आप इन दोनों टर्म को उस साइड पे लेके जाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 17x² प्लस 32x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्योंकि ये तो अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, ये जब उस साइड पे जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, ये जब उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो प्रोसेस वही है कि आपने जो है ना इन दो को आपस में करना है मल्टीप्लाई।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसको 32 के आपने दो फैक्टर बनाने हैं, और दो फैक्टर इस तरह बनाने हैं कि अगर आप इसको इन दोनों फैक्टरों को अगर आप प्लस माइनस करें तो आपके पास 32 बने, और अगर आप उन दोनों को ही मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आया था उसके इक्वल आना चाहिए। तो इसके फैक्टर पॉसिबल जो बनते हैं वो ये बनते हैं 34x माइनस 2x। अब अगर देखें आप इन दोनों को आप अगर प्लस माइनस करें तो वो 32x बनता है प्लस का। तो उसके बाद फिर आप चेक करें, अगर थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो आपके पास यहाँ पे जो है ना, आप इसको इस तरह मेंशन कर लें, आपके पास ये एक टर्म है और ये आपके पास दूसरी टर्म है। तो आप देखें पहली टर्म में आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देखें 17x कॉमन है, तो यहाँ से आपके पास x बच जाएगा, यहाँ से आपके पास प्लस का 2 बच जाएगा, और यहाँ से आपके पास माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से x बचेगा, ये माइनस और माइनस प्लस का 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब फिर जो है ना आपके पास ये क्या है, दो टर्म हैं, और इन दोनों टर्म में आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, और वो जो चीज़ कॉमन है आपकी x प्लस 2, x प्लस 2 कॉमन ले लिया आपने, यहाँ से आपके पास 17x आ जाएगा और यहाँ पे -2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर आपके पास दो कंडीशन ही बन रही हैं, और वो कौन सी हैं, ये भी इक्वल टू 0 और ये भी इक्वल टू 0, आपने दोनों को इक्वल टू 0 रख दिया है। यहाँ से आपने x इक्वल टू -2 फाइंड किया, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो इसी तरह जो है ना फिर ये 17x है, ये -2 जाके उस साइड पे प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे 17 है क्योंकि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने जो है ना 17 को आपने उस साइड पे लेके जाना है, तो क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो ये आ जाएगा -2 एंड 2/17। तो ये थी इसके 3 क्वेश्चन। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है ना 4th पार्ट करते हैं।